ओके, देखो आपकी स्पीच में ना क्या क्या फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हम्म। आप बोलते हो तो आपकी आवाज़ इतना अच्छे से क्लियरली समझ नहीं पाती। तो वॉइस क्लियर नहीं होती, इसका मतलब आप प्रॉपरली चॉप नहीं करते एयर को अपने वोकल पार्ट से। ओके, उसका रीजन वो है। ठीक है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे तो आपकी आवाज़ और साफ क्लियर होगी, आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होगी। ओके। सेकंड चीज़ है, बोलते हो तब सेंटेंस काफ़ी ब्रेक करते हो। सेंटेंस में फ्लो नहीं है, मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बात करते हो। फियर रहता है, थोड़ा सा नर्वस रहते हो बात करते हो, स्पेशली कोई भी नए इंसान से बात करोगे तो नर्वस, एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। ठीक है। ब्रीथ ब्लॉक लग रहे हैं आपके, जब आप बात कर रहे हो तो आपके ब्रीथिंग ब्लॉक मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे ऐसे दो, थोड़ा सा ये ना ब्रीथिंग, आपका ब्रीथिंग चैनल है, इसमें ब्रीथ हम्म। प्रॉपरली फ्लो कैसे करना है बात करते वक्त, उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, वो है ना, किसी ने सिखाया नहीं। ठीक है। एग्जैक्टली। कि हर किसी को आइडिया नहीं है कि कैसे ब्रीथ फ्लो होता है बात करते वक्त। ओके, कैसे हमको अपनी ब्रीथ को यूज करना है, कैसे ब्रीथ इनटेक करना है, कैसे एक्सहेल करना है, कैसे वोकल पार्ट्स के, ये जो वोकल मशीन है, इनको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उस चीज का थोड़ा सा आइडिया कम है, इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। बोलते हो तब झटके से लगते हैं। झटके से मतलब स्मूथनेस तो देखो तब आएगी जब जब आप फ्लो में बोलोगे, तब तो फ्लो में बोल नहीं रहे। फिर थोड़े से बॉडी झटक झटक के कुछ वर्ड्स जो होते हैं टफ होते हैं, वो झटका झटका के ऐसा लगता है आपको कि मैं झटकूंगा तो थोड़ा सा आसानी से बोल लूंगा, पर उसकी टेक्निक वो भी रॉन्ग है। ठीक है, उसको अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो हम सीख सकते हैं। ठीक है। स्पीच में इम्पैक्ट नहीं है, वर्ड्स प्रॉपरली शेप नहीं बना पाते हो कुछ वर्ड्स की, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मतलब जैसे कि त थ द ध न, सारे वर्ड्स प्रॉपर शेप नहीं, इनकी इनकी रॉन्ग शेप बना रहे हो। स्पेशली एक एक लेटर है क। क में तो हर जगह ही ब्लॉकेज आता है। का की शेप ही नहीं पता कैसे यूज करते हैं वोकल पार्ट्स को, तो उसकी वजह से क बार बार अटकता है। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना कि मतलब कोई भी लेटर के आगे जो र है, हम्म। ठीक है, तो उसका भी है ना एक बोलने की टेक्निक होती है। तो वो अभी है ना उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ना कहीं पे सीखा, ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने बताया, ना किसी ने कोई को, हर किसी को नॉलेज भी नहीं है कि ये वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं। ठीक है। हर लेटर की एक अलग अलग प्रॉपर शेप बनती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स की, कुछ लेटर की शेप आपकी सही बन जाती है तो वो बोल लेते हो, कुछ वर्ड्स की नहीं बन पाती है तो भी नहीं बोल पाते हो। ओके। एक आपकी स्पीच में वेरिएशंस नहीं है, एक ही टोन में, एक ही वे में, मोनोटोन में बोलते जा रहे हो, कोई वेरिएशन ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई बॉडी यूज नहीं है। ठीक है। फिर भी अपनी स्पीच को मैनेज कर रहे हो, जो है उसी से काम चला रहे हो। ठीक है, एक ही बस बस एक पंच मारना आता है, लेकिन आपके पास पूरी बॉडी है। दूसरा पंच, लात, मुक्का, कोहनी, हर चीज मार सकते हो, पर पता ही नहीं है इनको यूज कैसे करना है। बस एक पंच, एक पंच, तो एक पंच से कब तक काम चलेगा। ठीक है, सामने वाला बंदा 10 तरीके से आपको स्ट्राइक कर रहा है, आप एक पंच मार रहे हो। ठीक है। तो वो चीज, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। और आपको आइडिया नहीं है कैसे बोलना, आपने रॉन्ग टेक्निक स्टार्टिंग से फॉलो करी हुई है, और वो रॉन्ग टेक्निक ही फॉलो करते जा रहे हो कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप मुझसे नहीं मिलते तो जिंदगी भर रॉन्ग टेक्निक ही फॉलो करते रहते और स्टैमरिंग ही करते रहते। ठीक है, कोई भी इंडिया में क्या, वर्ल्ड लेवल पे इतना बारीकी से स्टैमरिंग को नहीं समझा सकता जितना आप यहाँ पे समझोगे। और जब समझोगे तब आपको पता चलेगा, अरे मैं बेवजह एक्सेलरेटर के साथ साथ ब्रेक दबा रहा था। तो ब्रेक और एक्सेलरेटर एक साथ दबाओगे तो ना गाड़ी चल पाएगी, ना गाड़ी रुक पाएगी, गाड़ी झूमेगी। ठीक है, गाड़ी आपकी झूम रही है, आप इजीली नहीं बोल पा रहे। स्पीच बहुत आसान है,
ओके, दुनिया में सबसे आसान चीज जो है ना, हम्म, 5 सेंसस के बाद में स्पीच है। 5 सेंसस फील करने के बाद में जो सबसे आसान चीज भगवान ने बनाई है वो स्पीच है। पर अगर रॉन्ग टेक्निक से बोलोगे तो किसी की भी स्पीच खराब हो सकती है। ठीक है, टेक्निक लेकिन आइडिया नहीं है। ठीक है, ना पेरेंट्स को आइडिया है, ना सोसाइटी को आइडिया है। तो जो भी स्टार्टिंग में अगर है कि बचपन में सही सही टेक्निक ऑटोमेटिकली फॉलो कर लेता है, आसपास में ऐसे हैं कि बच्चे हों सही बोलने वाले, ठीक है, पेरेंट्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से बात करें, आराम से बात करें, मॉड्यूलेशन में बात करें, तो बच्चा आराम से सीख लेता है। पर अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं बचपन में, तो वहां पे कुछ कुछ बच्चों के साथ में वो चीजें आ नहीं पाती है जो आनी चाहिए, सोसाइटी में, स्कूल में, समाज में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। ओके, तो थोड़ा सा एक तो एज से पहले अगर थोड़े से आप अगर मैच्योर होने लगोगे ना, और आप बोलते वक्त अगर आपने आपने कुछ फॉल्ट किए हैं, तो एज से पहले मैच्योरिटी का मतलब है कि आपको फिर शर्म आने लगेगी बचपन में, बचपन में ही। ठीक है, तो जो बच्चे ना एज से पहले थोड़े से मैच्योर जल्दी होते हैं ना, मान लो कि आपकी एज है 8 साल, पर आप सोचते हो 11-12 साल जितना। ठीक है कि नहीं, उसके पास नहीं जाना, हम्म, उससे ये चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं एकदम ना किसी के बारे में सोचते हैं, बिंदास रहते हैं, एकदम ना कोई टेंशन है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होता है कि ना सेंसिबल थोड़ा सा होते हैं कि मतलब बात बात को माइंड करने लग जाते हैं। कि अगर आपको एक बचपन में स्टैमरिंग हो गई, 2-3 जगह हुई, देखो स्टैमरिंग तो सबको होती है बचपन में। ठीक है, लेकिन उसको है ना बार बार फील करवा देना, उसको फील करवा देना, और अगर बच्चा थोड़ा सा सेंसिबल है, थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो फिर वो उसको माइंड करने लग जाता है, फिर वो उसको टेंशन बना लेता है। फिर वो रात भर दिन में सोचता है, अरे मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, फिर वो अपनी लिमिट्स कम करने लगता है। तो लिमिट्स कम होंगी उसकी, तो क्या होगा, फिर वो इतना खुल के ना बोल पाएगा, ना जा पाएगा सोसाइटी में, समाज में, स्कूल में। ठीक है, अच्छे से वहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को दबाएगा, शॉर्टकट्स में बोलेगा। ठीक है, कम बोलेगा। ठीक है, बात बात में माइंड में बस 50% यही प्रेशर चलता रहेगा, मुझसे ना पूछ ले कोई, मुझसे ना बोल दे कोई, मेरे से क्वेश्चन ना पूछ ले सर, मेरे को ना बोल दे कि ये बुक बुक रीड कर। ठीक है, खड़ा होके, ये भगवान आदमियों को बचा लेना, प्लीज हेल्प मी टुडे, बस आज मेरा दिन कैसे भी निकल जाए। आदमी को प्रेयर में ना बोल दे कोई सर कि आके तुम करवाओ प्रेयर, तुम ये कुछ, कोई भी जो भी चीजें होती हैं प्रेयर में, जैसे न्यूज़पेपर रीड करना। ठीक है, आज का हाँ, मतलब थॉट शेयर करना। ठीक है, तो हम्म, उसके लिए भी हार्ट बीट बढ़ जाना, पहले एक दिन पहले से ही टेंशन में आ जाना, रात को सोने से पहले कि कल ये भी होगा स्कूल में, तो मैं कल छुट्टी काट लेता हूँ, कल है ना बारिश आ जाए, कल है ना ऐसा हो जाए, मैं ना बहाने मार लूँ, तो ऐसी खूब सारी चीजें की होंगी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही। ओके, तो वो है ना किससे हुआ, स्टैमरिंग बचपन में सबको होती है। ठीक हम्म, है, पर उसको फील कराना, समाज फील कराता है, स्कूल के बच्चे, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स भी कुछ कुछ। ठीक है, हम्म, और अगर वो उस टाइम पे आपको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस मिलती नहीं है, हर बच्चे को नहीं मिलती, हर बच्चे को सपोर्ट भी नहीं मिलता। कुछ बच्चे के पेरेंट्स काफी फास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बच्चों से ही फास्ट बोलते हैं क्योंकि उनकी हैबिट पड़ी हुई है फास्ट बोलने की। तो ना बच्चा अभी मतलब एज कम है, और वो उनकी रेंज में नहीं बोल सकता ना। ठीक है, उनका तो मतलब एज अभी ज्यादा है, तो वो ना पूरा एक्सपीरियंस है, बोलने की प्रैक्टिस है, तो वो बोल हम्म, लेते हैं आसानी से। पर ये सोचते हैं कि मैं नहीं बोल पा रहा, मेरे में कुछ कमी है, तो वो जब फास्ट बोलने की कोशिश करता है, तो फिर उनको दिक्कत आती है, सांसें कम पड़ जाती हैं। ठीक है, बोल बोल नहीं पाते, तो फिर उनको बार बार अगर फील करा जाए, तो माइंड में फिर बैठता है कुछ डर, बोलने का डर। फिर जो वो रिपीट्स कर रहा था, जो वो मिस्टेक्स कर रहा था, वो फिर रिपीटेटिवली होने लगती है। फिर स्टैमरिंग ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, अगर उसी टाइम पे अगर रोक दें, ये बोले कोई दिक्कत नहीं, स्टैमरिंग बचपन में सबको होती है, इसको टेंशन मतलब अपने आप नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे, तुम बस सोचो मत, बोलते वक्त सोचो मत, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलते जाओ, तो उससे नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई, इसके कारण ये हो जाता है। ठीक है, कुछ मतलब ट्रोमा देख लिया हो, कोई स्ट्रिक्ट हो फैमिली में, हम्म, टीचर कोई स्ट्रिक्ट हो, तो उसका डर बैठ जाता है, उससे भी हमारी फिर आवाज़ अच्छे से खुल के नहीं आ पाती। ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंसान है मान लो, ठीक है, वो कहीं पे जा रहा है, और अचानक से उसने मौत देख ली हो,
कोई शेर आ गया सामने, कोई एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, कोई मतलब एकदम से कोई कुछ ने ट्रॉमा देख लिया, कोई ने एक मतलब कि एक जो ये जो होती है ना कि गन, ठीक है, कोई ने गन पकड़ी और यहाँ लगा दी खोपड़ी पे एकदम से, तो वो भी मत मर मत मरो, तो वो भी फिर स्टैमरिंग टाइप से करने लग जाएगा ना। किसी का भी प्रॉब्लम। बात का फियर होगा, पैनिक करेगा, तो बंदा अच्छे से नहीं बोल पाएगा। खूब सारी फिल्मों में, खूब सारे सीरियल्स में हमने ये सब चीजें देखी हुई है ना। ठीक है, बंदा एकदम नॉर्मल है, पर कुछ पैनिक सिचुएशन पे बंदा नहीं बोल पाया, एकदम स्टैमरिंग जैसा होने लग गया। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि पैनिक हो गया, डर हो गया, फियर, किसी बात का फियर हो जाएगा तो क्या होगा, सांसें रुकने लगती हैं। ठीक है, ब्रीथिंग चैनल ब्लॉक होने लगता है, बॉडी में हार्ट बीट बढ़ने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा से अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा। ऑक्सीजन कैसे सप्लाई होता है? ब्रीथिंग से। तो ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे स्पीच में भी। फिर जैसी बॉडी की कंडीशन है, फिर वैसी स्पीच की कंडीशन दिखेगी। जैसा हम फील करते हैं वैसी हमारी आवाज होती है। ठीक है, आप हमेशा से चाहते हो ना कि मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग्स अटेंड करनी हो, ठीक है, सबके सामने जाऊं और मैं आराम से कॉन्फिडेंटली बात करूं अच्छे से। लेकिन आप जैसे किसी के सामने जाते हो ना, जैसे कोई मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे आपका नंबर आया, आप वहां पे नर्वस फील करने लगते हो, घबराहट, ये शिवरिंग अंदर से, एकदम एंजाइटी, एकदम हार्ट बीट बढ़ना। तो जैसा आप फील कर रहे हो ना, आपकी आवाज वैसे ही बनेगी। आप चाहे कुछ भी सोच लो, कुछ भी कर लो, ऐसा फील करेंगे वैसी आवाज बनेगी। आप अगर आज बहुत खुश हो ना, तो आपकी आवाज में वो हैप्पीनेस दिखेगी। राइट। और भाई क्या हाल है, कहाँ जा रहा है? आपको अगर गुस्सा आ रहा है ना किसी बात पे, तो आवाज में वो गुस्सा दिखेगा। आप अगर सैड हो, इमोशनल हो, तो आवाज में वो इमोशंस दिखेंगे ना। ठीक है, आप अगर बीमार हो, ओके, और आपने फोन किया मम्मी को, आप बताना नहीं चाह रहे कि मैं बीमार हूँ, कि मैं बीमार हूँ, पर आपकी बात सुनी, आवाज सुनी, दो तीन लाइन सुनी, मालूम चल जाएगा। मम्मी कहता कोई भी हो कि तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ देखो, फीवर हो रहा है क्या? कैसे मालूम चल रहा है? कैसे? आपने बताया भी नहीं, बताने भी नहीं चाह रहे। कैसे? जो हम फील करते हैं वैसी आवाज बनती है। आप चाहते हो ना कॉन्फिडेंटली बात करना, तो जब तक अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, अब क्या आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप चाहे कुछ भी सोच लो, सोचने से कुछ नहीं होता, जैसा फील करोगे वैसी आवाज बनेगी। कि अभी अगर मैं रिलैक्स होकर आराम से बोल पा रहा हूँ, तो ऐसी मेरी बॉडी की कंडीशन है, इसलिए बोल पा रहा हूँ। ठीक है, अगर अगर मैं भी ना यहाँ पे ना थोड़ा सा नर्वस सा फील होगा ना, तो फिर मेरी भी ना आवाज नहीं आएगी। ओके, मैं भी अगर ऐसे फील करूंगा आपकी तरह, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा। ये सबके साथ है, 100% पॉपुलेशन के साथ। उनको मैनेज करना आ गया, आपको मैनेज करना ही नहीं आया अभी तक। ना किसी ने बताया, ना कोई बताएगा। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है। जो इतने 40-40 साल से एक्सपीरियंस स्पीच एक्सपर्ट है ना, उनको भी नहीं पता। वो भी सोचते हैं इसका आर्टिफिशियल वे से कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, आर्टिफिशियल तरीका बता के थोड़ा सा स्टैमरिंग को मैनेज करवा देंगे। बच्चा बोलेगा मेरे को फायदा हो रहा है, हाँ सर फायदा है। तो देखो, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है कि आप एक ट्रेनिंग कर रहे हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो वो ना कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिखा रहे हैं वही, आप धीरे धीरे बोलो, एक सांस में एक सर, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड बोलो। आप ऐसे रखो बॉडी को, आप वर्ड्स को प्रोलोंग कर दो, आप फर्स्ट फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को कर लो, ऐसे कर लो। सब जितने भी आर्टिफिशियल मेथड है ना, कोई काम का नहीं है। पर 99% यही सिखाया जा रहा है, ये सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, ये कोई भी बंदा जिसने भी ये सब सीखा है, वो इन सब चीजों से भाग नहीं आया होगा। ठीक है, इसीलिए लोगों का मिथ ये है कि स्टैमरिंग ठीक ही नहीं हो सकती, तो लाइफ टाइम रहेगी, ये तो लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अरे, ये उसके लिए लाइफ टाइम प्रैक्टिस उसको करनी पड़ेगी जिसको सही तरीके नहीं पता, जिसको आइडिया ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि कैसे हैंडल करना है, अपनी स्पीच को कैसे मैनेज करूं। ओके, बाकी लोग जो हैं, जो अच्छा बोलते हैं,
वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली उनको भी नहीं पता कि वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक अच्छा। है, उनके ऑटोमेटिकली रूल्स सेट हो गए, आपके रूल्स सेट नहीं हो पाए, ठीक है। मान लो आपको ड्राइविंग करनी है, तो उसके रूल्स है ना, फर्स्ट गियर लगाओगे, फिर सेकंड गियर लगाओगे, फिर थर्ड गियर लगाओगे, फिर फोर्थ, फिफ्थ, बैक लेना है तो बैक गियर लगाओगे, ब्रेक लगाना ब्रेक लगाओगे, ठीक है, उसका उसके सीक्वेंस फॉलो करने पड़ेंगे ना, हम्म। ठीक है। अगर आप उसको अनट्रेन ड्राइवर की तरह बैठोगे तो क्या करोगे, कभी फोर्थ लगा दे गियर, कभी फर्स्ट गियर, कभी थर्ड गियर, कभी बैक गियर, चलती चलती गाड़ी में ब्रेक जगह, जहाँ पे ब्रेक लगाना है वहाँ पे रेस दबा रहे हो, तो क्या होगा फिर, वो उल्टा पुल्टा ही होगा फिर। तो आपको इस स्पीच के सीक्वेंस, स्पीच के रूल्स सीखने पड़ेंगे पहले तो। इस स्पीच के सीक्वेंस क्या होते हैं, कैसे बात स्टार्ट करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हैं, बोलने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अपनी बॉडी को, ठीक है, कैसे हमें ब्रीथ लेनी है, कैसे हमें वोकल पार्ट्स यूज करने हैं, कैसे ब्रीथ यूज करना है, कैसे हमको अपनी बॉडी को यूज करना है बात करते वक्त, सारी चीजें, कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन किस चीज में काम आते हैं, कैसे वेरिएशंस होती हैं। स्पीच में एक टोन कामयाब नहीं होता, ठीक है, एक तरीके की ड्राइविंग कभी भी कामयाब नहीं होगी। आपको ड्राइविंग में अप डाउन, मतलब अकॉर्डिंग टू रोड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्राइविंग चेंज करनी पड़ती है ना। एक तरीका कहीं भी कामयाब नहीं होता, पर आप एक ही तरीका यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको चेंजेस करने की जरूरत है। स्पीच में चेंजेस करोगे तो आपकी स्पीच में डिफरेंस आ जाएगा। आप जब सिंगिंग करते हो तो आप अपनी स्पीच में चेंजेस करते हो, कुछ तो चेंजेस करते हो, ठीक है, हम्म। ऐसा तो है नहीं कि जैसा आप बोल रहे हो वैसे सिंगिंग कर रहे हो, कुछ चेंजेस करते हो ना उसमें, बिल्कुल। कुछ वेरिएशन लाते हो ना, ठीक है। तो वो उसके कारण क्या होता है, स्पीच फ्लो आ जाता है, आपके रूल्स फॉलो होने लग जाते हैं, पर ओके। स्पीच में नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये सब चीजें आपको सीखने की जरूरत है, एक बार सीख लोगे, लाइफ टाइम कभी भी स्टैमरिंग की कोई दिक्कत आ जाए तो आप मेरे को बोल देना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप नॉर्मल बोल सकते हो, नेचुरली लोगों की तरह, कैसे भी चाहो कैसी भी सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको समझने की जरूरत है उसके साथ साथ, अपनी ये रॉन्ग हैबिट जो आपने अपनाई हुई है, ठीक है, अच्छे से मुंह नहीं खोलता बात करते वक्त, अपने वोकल पार्ट्स को प्रॉपरली शेप नहीं बनाते, ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखने की जरूरत है। एक बार सीखोगे आपको 1 से 2 हफ्ते में ही फायदा आने लग जाएगा, और ये फायदा परमानेंट आएगा, आपको लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जो अच्छी बात करती है वो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करती, क्या वो प्रैक्टिस करती है क्या? कोई भी ब्रीथिंग की, वोकल पार्ट्स की, योगा फोगा से कुछ अपनी स्पीच को मैनेज करते हैं क्या? नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक बार टेक्निक सेट हो गई, हम्म। बस कुछ भी जरूरत नहीं है लाइफ लॉन्ग करने की। मेरे को भी स्टैमरिंग प्रॉब्लम रही है लाइफ में, इसलिए मेरे को पता है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ कि ये चीज़ें रॉन्गली सिखाते हैं लोग, ठीक है। और मैंने पिछले 10-15 सालों से कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई प्रैक्टिस नहीं करता मैं, देखो हाथ लगा रहा हूँ अपनी रोजी के, कोई मेरे को वोकल पार्ट्स की, ब्रीथिंग की, योगा करके ऐसे करके कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप एक बार अच्छा बोलने लग जाओ, आप बस, क्या वही चीज? आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना बोलोगे वही आपकी प्रैक्टिस है। आपकी स्टैमरिंग की हिस्ट्री क्या रही थी? देखो, स्टैमरिंग तो है कि मतलब सबको है ना, मोस्टली 99% लोगों को, 99.9% लोगों को बचपन से ही होती है, राइट। 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर से। ओके, तो फिर है कि वैसे ही मेरे को भी थी, हम्म। ठीक है, फिर मतलब चलती रही 23-24 साल, 25 साल तक, ठीक है, काफ़ी मतलब है कि ना लाइफ में स्ट्रगल देखा, ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा था, कि जहाँ भी जाता ना जॉब ना कुछ और, ना इंटरव्यू में बोल पाना, ना अच्छे से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। नॉलेज हम्म। थी, ठीक है, इंटेलिजेंस थी, ठीक है, हर चीज थी, बस स्पेस नहीं थी, सबसे बड़ी वीकनेस, ठीक है, लाइफ में आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हम्म। और वो आपकी वीकनेस बन जाए, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, वो आपकी वीकनेस बन जाए, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप थक हार के बस या तो फिर साइड करो। अगर कुछ करना है लाइफ में तो देखो, या तो अपनी ये जो वीकनेस है इसको चेंज करके अपनी स्ट्रेंथ बना लो, ठीक है, राइट। स्ट्रेंथ तो जो है वो इतनी आसानी से तो लेकिन बनेगी नहीं, ओके, इतने आसानी से नहीं बनेगी, क्योंकि एक तो ना नॉर्मल इंसान तो है नहीं, नॉर्मल होते तो केवल आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल को सीख करके नॉर्मल, 1 महीने में 2 महीने में नॉर्मल, ठीक है, अगर मतलब थोड़ी सी भी
टाइम दे पा रहा है तो। पर एक तो स्पीच में फ्लो ही नहीं है, स्टैमरिंग, ठीक है, चैलेंज, फिर ऊपर से सारी चीजें, तो फिर कोई भी चीजें मैच नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि डिसाइड किया तो ठीक करना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो मोटिवेशन कहाँ से आया, मोटिवेशन आया सिंगिंग से। ओके। सिंगिंग में बंदा स्टैमर नहीं कर रहा, हम्म। और अगर वही गाना अगर वो बोल के बता रहा है, रीड करके बता रहा है सबके सामने, तो स्टैमर कर रहा है, सही। ठीक है। तो फिर वहां से माथा ठनका। फिर एक जो सेकंड चीज ये है कि काफी सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रही है लाइफ में, वो इंटरनेशनल, नेशनल, पर वो लोग तो अच्छा बोल रहे हैं, उनको कोई भी आर्टिफिशियल मेथड भी यूज नहीं करना पड़ रहा कि वो ऐसे बोल रहे हो, मेरा नाम ऋतिक रोशन है और मैं, तो वो भी ऐसा नहीं बोल रहे। तो फिर हम्म। मेरे को लगा कि इसका सोल्यूशन जरूर है, आपको एक बार उतरना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। और मैंने ना खूब सारी थेरेपी भी कर ली, सब कुछ ही ट्राई कर लिया, ये होम्योपैथिक, हम्म। न्यूरोलॉजी, हर चीज, मतलब जितना जो भी सॉल्यूशन मिल सकता था हर चीज ट्राई कर ली, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे, जीरो, ठीक है। बड़े से बड़ी जो भी उस टाइम पे 10-15 साल पहले जो जितना जो भी था अवेलेबल इंटरनेट पे, ठीक है, वैसे सेंटर पे जा जाके ईएनटी डॉक्टर्स, ठीक है, जो भी हम्म। मतलब होम्योपैथिक दवाई देते हैं, ठीक है, जीभ पे ये रगड़ लो, माता के चल जाओ, वहाँ पे जाके जाप दिया हो, बाल कटाया हो, ये करे हो, हर चीज़ कर ली मैंने। होम्योपैथिक ये जो है कि मतलब एक काली मिर्च खा लो, बादाम खा लो, ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, सारी चीज़ें कर ली, कुछ नहीं हुआ। फिर बस माथा टांगा कि भाई इसको ठीक कर रहे हैं, या तो मेरे को मरना है या इसको ठीक करना है, ठीक है। मैंने सोचा चलो इसको अब ठीक करके रखता हूँ। मैंने सोचा कि मैं करके रहूंगा, और मैं जिसको ठान लूँ ना, मैं जिद्दी हूँ, ठीक है, मेरी जिद ऐसी है ना, मैं अगर ये सोच लूँ ना कि मेरे को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो मैं बन के रहूंगा, इतना जिद। मतलब स्टैमरिंग को कोई भी निकालने के लिए आपको जिद चाहिए, आपको जुनून चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं निकलती बातों में, ठीक है। तो जिद्दी मेरे में था, और एक मेरा ब्लड में भी एक मतलब राजपूती खून है, ठीक है, राजपूत हूं मैं, ठीक है। मेरी जो जिद है तो वो मतलब वो उस एक लेवल की थी, ठीक है। तो मैंने फिर इसको रिसर्च किया, हाँ, मैंने इंटरनेशनल ढूंढा, कहीं कुछ भी नहीं मिल पा रहा। फिर मुझे लगा कि खुद से ही सेल्फ आपको ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, जो लोग अच्छा बोल रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने हम्म। लोगों की स्पीच रिसर्च करने लगी, लोगों के इंटरव्यूज कैसे बोल रहे हैं, क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर रहे। फिर एक एक स्टेमरर बंदा वो क्या क्या चीजें नहीं करता, हम्म। ठीक है, उनमें से वो चीजें मैंने नोटिस करने लगा, उनको मैंने नोट डाउन करने लगा, सारी चीजें। फिर धीरे धीरे मुझे सॉल्यूशन मिलने लगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे कि एक बार ट्राई किया, सेम टाइम पास, एक बार ट्राई किया सेम टाइम पास। मैं सोचा अरे यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। और लेकिन मतलब देखा ना, कुछ चीज होती है ना, कुछ चीज भगवान जो है ना आपको कोई चीज में अगर मास्टर बनाना चाहता है ना, तो वो चीज की आपको ना कमी दे देगा, ठीक है। हम्म। अगर, ठीक है, तो मैं अगर नॉर्मल बंदा होता तो मैं इस फील्ड में आता ही नहीं कभी, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं अगर नॉर्मल बंदा होता तो मैं कभी सोचता नहीं कि स्टैमरिंग क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये सब कुछ भी माइंड में आता ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने इसमें रिसर्च कर करके और अपने आप पे इसको यूज करता गया, और फिर मैं देखता गया अरे यार स्पीच तो बहुत आसान थी, हम्म। ठीक है। इसको मैंने बेवजह कुछ रॉन्ग चीजें फॉलो कर करके, रॉन्ग रॉन्ग तरीके से बोल बोल के अपने आप को मैंने एकदम एकदम कंबस्ट कर लिया था, ठीक है। वो चीज जब मेरे खुलने लगी तो स्पीच आसान होने लगी। और सॉल्यूशन मुझे कहाँ से मिला, दो चीजों से, सिंगिंग और जो लोग अच्छा बोलते हैं वहां पे, ठीक है। स्टैमरिंग वाले बंदे में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, जो बंदा स्टैमर करता है ना उसमें केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि क्या हाँ क्या राइट। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सॉल्यूशन कहाँ है, सॉल्यूशन जो अच्छा बोलते हैं उनकी स्पीच में, एग्जैक्टली राइट। सिंगिंग में, करेक्ट। ओके। तो ऐसे करके इसका सॉल्यूशन ढूंढा, फिर मिला, फिर इस पे काम किया। तो मेन नॉलेज मुझे कब आई, मेन नॉलेज आई मुझे जब मैं ट्रेनिंग देने लगा लोगों को तब, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप की स्टैमरिंग फेस करी, ठीक है। लोग है ना, लोग मतलब क्या करते हैं मालूम है, ठीक है, जो भी लोग जो होते हैं ना जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी स्पीच को मैनेज कर लिया, तो उन्होंने अब ना स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दी,
ठीक है, उनको क्या लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है वही है सबकी प्रॉब्लम। तो वो है ना सब अपने हिसाब से कि मतलब उन्होंने कैसे मैनेज करी, बस वो चीज सिखा रहा है कि भाई ऐसे कर लो, तुम ये एक्सरसाइज कर लो, ये वाला योगा कर लो, ऐसे कर लो। तो लेकिन तो वो ना वो मतलब कामयाब हो ही नहीं पा रहे। ठीक है, वो बस मैनेज कर रहे हैं अपनी स्पीच को। वो खुद भी जब आगे बात करते हैं आके, खुद भी आराम से बात करेंगे, कोई अपनी रेंज से ज्यादा नहीं बोलेंगे, फास्ट नहीं बोल सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, एकदम से एक्साइटमेंट में नहीं बोल सकते, वैसे नहीं बोल सकते, काफी मतलब लिमिट्स के साथ बोलेंगे। ऐसे फेस पे स्माइल रखेंगे, आज हम ये चीज सीखेंगे और बहुत ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत मैनेज कर करके अपनी स्पीच को मैनेज करके फिर मतलब लोगों को थोड़ा सा इम्प्रेस कर देते हैं, लोगों को भी नहीं, स्टैमरर्स को। हम्म। तो वो फिर सोचते हैं कि भाई यही चलो इसका सोल्यूशन होगा। तो फिर वो ऐसे करके वो है ना वो भी कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। ठीक है, तो है ना मतलब मेरे पास जो है हर इंस्टीट्यूट के बच्चे, हर मतलब कि बड़ा से बड़ा यूट्यूबर जो भी है स्टैमरिंग में, उन सब के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और फाइनल सॉल्यूशन उनको यही मिलता है, उनको वो भी नेचुरली। मेरे कोई भी स्टूडेंट आप देख लेना यूट्यूब पे, कोई भी हम्म। आर्टिफिशियल तरीके से बात करता हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी हाँ। A to Z। आप अगर बिल्कुल। सही चीजें फॉलो करोगे तो आप भी सेम टाइम पे बोल पाओगे ना अच्छा। ठीक है, हम्म। आपको देखो, देखो स्टैमरिंग के मैं आपको ना वो बताता हूँ रीजंस। ओके, देखो फर्स्ट स्टैमरिंग का रीजन है, अगर आप अकेले में भी स्टैमर कर रहे हो हम्म। तो आपकी बोलने की टेक्निक रॉन्ग है। ओके। क्योंकि अकेले में कोई आपको ना ना आपको दिख रहा है, ना आपको हम्म। सुन रहा है, ना कोई प्रेशर है। हम्म। ठीक है, बिल्कुल फ्री हो आप एकदम, और आप रीड कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ भी आपने प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस। पर अगर वहां पे भी आप नहीं बोल पा रहे कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, तो इसका हम्म। मतलब क्या है, आपका बोलने की टेक्निक रॉन्ग है, आप प्रॉपर शेप नहीं बना रहे। ठीक है, आप उनकी करेक्ट शेप नहीं बना पा रहे, इसलिए आपको नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, अगर देखो ये होता है कि जो अकेले में भी बंदा जो स्टेमर कर रहा है। ठीक हम्म। है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अकेले भी अच्छा बोल लेते हैं, चाहे कितने भी टफ से टफ वर्ड पढ़ने हो, रीड करना हो। ठीक है, अकेले में उनको स्टैमरिंग नहीं हो रही, हम्म। पर उनको स्टैमरिंग हो रही है वही चीज किसी और के सामने जब बोलते हैं तब वहां पे। तो इसका मतलब क्या है, फियर हुआ हम्म। फर्स्ट। तो कौन सा, अकेले में स्टैमरिंग, तो वो उसका रीजन है रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग शेप। सेकंड क्या रीजन हुआ, फियर ऑफ स्पीच, मतलब किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना डर के मारे। जब वो थोड़ा सा कि डर फील करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो रॉन्ग टेक्निक फॉलो करेंगे, हम्म। रॉन्ग शेप बनाएंगे डर के मारे, घबराहट के मारे, तो फिर नहीं बोल पाएंगे। ओके, थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है प्रॉपरली ब्रीथ ना ले पाना। हम्म। ठीक है, अगर आप देखो ब्रीथ सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए, आवाज के लिए। ब्रीथ इज लाइक ए फ्यूल, आपके स्पीच इंजन के लिए ब्रीथ इज फ्यूल। अगर फ्यूल बॉडी में होगा तो बोल पाओगे, फ्यूल बॉडी हम्म। में नहीं होगा नहीं बोल पाओगे, कुछ भी एक लेटर भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, और हम फ्यूल कितनी बार लेते हैं एक एक मिनट में, 15-16 बार इन, 15-16 बार आउट। तो हम एक मिनट में 15-16 बार आउट ऑफ ब्रीथ भी होते हैं। अगर हम अभी अभी मान लो हमने ब्रीथ एक्सेल किया है और अभी हम्म। बोलना पड़ रहा है, तो हम हम्म। ऐसा होगा, फिर रुक जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बोलने में, डिले होगा फिर। काफी बार होता होगा ना स्पीच डिले, हम्म। अचानक से किसी ने पूछ पूछा कि आप कौन, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, फोन नंबर क्या है, पापा का नाम क्या है, एकदम से पूछते हैं लोग। हम्म। फिर वो जवाब नहीं दे पाना सेम टाइम पे, थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, फिर बोलना। ओके, तो वो उसका रीजन होता है। ओके, थर्ड रीजन क्या है, ब्रीथ ना होना बॉडी में। फोर्थ रीजन है ब्रीथ ब्लॉक लगा लेना। आपकी ब्रीथिंग चैनल जो है, जानते हो ब्रीथिंग चैनल, जहाँ से सांस आती है और जाती है, पूरा लंग्स में जाती है, लंग्स से बाहर आती है, ये जो पूरी चैनल है, इस पूरी चैनल में 5 जगह ब्रीथ को हम रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने देखो, आपने कई बार ऐसा फील भी किया होगा कि आपने सांस भी ले ली पर फिर भी नहीं बोल पा रहे हो। राइट। ठीक है, तो वो क्या रीजन है, वो रीजन है आपका ब्रीथ ब्लॉक हो गया। आपका ब्रीथ 5 जगह लॉक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, रोक सकता है। ठीक है, 5 जगह में से अगर एक जगह भी आपने सांस रोक दिया तो यहाँ तक सांस ही नहीं आएगी। सांस नहीं आई तो वर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि सांस आएगी तो ही वर्ड आएंगे बाहर। सांस इज लाइक ए ट्रेन, ब्रीथ इज लाइक ए ट्रेन,
एंड वर्ड्स आर लाइक पैसेंजर्स। सो पैसेंजर्स बाहर कब आएंगे? जब कोई साधन आएगा और लेके जाएगा बाहर। और एग्जैक्टली। अगर ट्रेन रुक गई कहीं पे, तो कुछ भी नहीं आएगा, ना वो ट्रेन आ रही है ना वो पैसेंजर आएंगे। रॉक। करेक्ट। ओके, रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 5, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट। पहले से सोच लो कि नहीं नहीं कर पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, सेल्फ डाउट आ जाते हैं खुद में। तो देखो, पहले से ही इतना नेगेटिव सोचोगे आप मतलब मान लो कि कल आपका इंटरव्यू है कोई, कल आपका कोई सेमिनार है, आपको वहाँ पे जाके मीटिंग में बोलना है, कोई कोई आपको प्रेजेंटेशन देना है, और आपको रात भर से ही टेंशन रही कि अरे कल क्या होगा, मेरा नंबर आएगा तब क्या होगा, मैं फिर बोलूंगा, इतने सारे लोग होंगे, तो सेल्फ डाउट आने लगते हैं, नहीं कर पाया हूँ, नहीं कर पाऊंगा, कल मैं छुट्टी मार लेता हूँ। सेल्फ डाउट आते जा रहे हैं, बार बार टेंशन में हो। ठीक है, आप अपनी एनजाइटी को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, सेल्फ डाउट और नेगेटिव थॉट्स के कारण भी स्टैमरिंग होती है। 5। रीजन नंबर 6, आपका अनफोकस होना। ठीक है, एक देखो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ अनफोकस से क्या होता है। अब मान लो कि आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो हम्म। लाउडली, रूम में कोई भी नहीं है, आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, आपकी स्पीड अच्छी चल रही है, तो अचानक से क्या हुआ कि आपका गेट खुला और 10-15 लोग आपके साइड में आके खड़े हो गए या बैठ गए और आपको बोले रीडिंग कंटिन्यू करते रहो। तो अब आपका, देखो पहले जब फोकस अच्छा था तो केवल एक ही चीज पे फोकस था, रीडिंग पे। ठीक है, राइट। अब ये इतने सारे लोग आ गए तो अब दिमाग में मल्टीपल चीजें चलने लग गई। मल्टीपल चीजें चलने लग गई तो अब दिमाग क्या हुआ, मल्टीपल चीजों के बारे में फोकस कर रहा है कि वो मुझे देख रहा है, ये मुझे सुन रहा है, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मैं अगर रुक गया तो फिर आपकी स्पीच क्वालिटी सेम टाइम पे घटने लगेगी, आपका टोन, आपकी आवाज दबने लगेगी, आपकी स्पीच में फिर अब स्टैमरिंग से सिवरिंग सी होने लगेगी। होगी ना, अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो फोकस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो फोकस के कारण क्या होता है, आप अकेले में अच्छा बोल रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जब वहां पे गए इंटरव्यू में, इंटरव्यू में गए, वहां पे क्या हुआ, वहां पे आपका फोकस जा रहा है कि वो मुझे देख रहा है, वो सर है, ये भी सुन रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये तो मतलब काफी चीजों में फोकस जा रहा है, मैं आंसर क्या दूंगा, वैसे ये सवाल ना पूछ ले, तो काफी सारी चीजों में जाएगा फोकस, तो भी आप इतना अच्छे से जो चीज कर रहे हो, जो चीज करना चाह रहे हो उस पे वो उसकी क्वालिटी इतना अच्छे से नहीं प्रेजेंट हो पाएगी, वो उसमें क्वालिटी नहीं आ पाएगी। ओके, ये कौन सा रीजन हो गया? 6। 6। अब 7th रीजन पे चलते हैं। 7th रीजन है पैनिक हो जाना। ठीक है, पैनिक जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, फिल्मों में, रियल लाइफ में, अचानक से कुछ भी ऐसे कोई चीज है, कुछ भी सामने आ गया, सांप सांप ऐसे, तो वो मतलब पैनिक हो गया। तो अगर आपने उस टाइम पे अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं किया, हम्म। अपने आप को, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल नहीं किया, और आप सेम टाइम पे बोलने लगे, तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, पैनिक के कारण भी स्टैमरिंग होती है। ओके, नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट रीजन है आपको बॉडी को प्रॉपरली यूज ना करना, केवल स्पीच माउथ पे छोड़ देना। स्पीच अगर माउथ पे छोड़ दोगे तो वो वैसा ही है। देखो मान लो कि आपको रनिंग करनी है, रनिंग करनी है तो आप अगर मतलब वैसे सोचोगे ना, बार बार से ज्यादा डेप्थ में नहीं सोचोगे ना, तो आप ये सोचोगे कि रनिंग करने के लिए लेग स्ट्रांग होनी चाहिए, लेग का यूज है रनिंग में, पर ऐसा नहीं है। पूरी हम्म। बॉडी यूज में आती है रनिंग में। आपका ब्रेन कि कब रन करना है, ये आपको देगा ना इंस्ट्रक्शन। हम्म। आपकी आंखें कि कहाँ से चलना है, कहाँ पे पैर रखना है, कहाँ पे पैर नहीं रखना। ठीक है, आंखें काम आ रही है, आपके दोनों हैंड्स। आप रनिंग करोगे तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे पॉकेट में हाथ डाल के रनिंग करोगे, इतना अच्छे से रनिंग नहीं कर पाओगे ना। आपकी हम्म। पूरी बॉडी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये सारी चीजें काम आ रही हैं। ठीक है, फिर आपकी लेग्स काम आ रही है लास्ट में। पूरी बॉडी का यूज है ना, कोई भी चीज को परफेक्टली करने के लिए पूरी बॉडी का यूज है। ऐसे ही है स्पीच भी, अगर आपको अच्छे से बात करनी है तो पूरी बॉडी का यूज है उसमें, आपको आइडिया ही नहीं है, आप सोचते हो बस मुंह पे खोलो और बोलो, अरे ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, रीजन नंबर कितना हो गया ये? 7। 8 हो गया, रीजन नंबर 8। ओके, अब चलते हैं रीजन नंबर 9 पे। काफी बार हम ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पे गए, मान लो स्टेज पे कुछ बोलना है,
स्टेज पे जैसे चढ़े, देखी जनता, माइंड ब्लैंक। क्या बोलना था, क्या स्टार्ट करना था, सब कुछ भूल गए। ठीक है, अचानक से कोई भी आपसे मतलब सीनियर आया, आपसे पूछा हाउ आर यू, एकदम सिंपल सा सवाल, आप ब्लैंक हो, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए। ठीक है, ऐसा होता है ना काफी बार, हम्म होता है क्या? ठीक है, हाँ, ब्लैंक हो जाओगे तो फिर क्या होगा? ऐसे। और आपको ये लगेगा कि स्टैमरिंग के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप ब्लैंक हो तो ये वोकल पार्ट्स भी क्या करेंगे, आपके माइंड में आंसर ही नहीं है, वोकल पार्ट्स भी क्या करेंगे, है कि नहीं? ओके। हाँ तो देखो, इतने सारे मैंने आपको ये बताए स्टैमरिंग के रीजंस, ब्लैंक माइंड, नेगेटिव थॉट्स। और देखो एक और रीजन होता है स्टैमरिंग का, अगर आपको अपनी स्पीच पे पूरा कंट्रोल नहीं है और हम्म आप अगर फास्ट बोलते हो कहीं पे, हम्म फास्ट बोलोगे तो भी आप प्रॉपरली नहीं बोल पाओगे, प्रॉपरली शेप ही नहीं बन पाएंगे वर्ड्स के। ठीक है, तो भी स्टैमरिंग हो जाती है। ठीक है, काफी बार हम थोड़ा सा कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम घबराहट के मारे जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम्म स्पीड बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो भी वो भी एक रीजन होता है स्टैमरिंग का। ये है रीजन नंबर 10। आपको मैंने 10 रीजन बताए हैं, ये यही एग्जैक्ट ये कि ये रीजन है। ये रीजन आपको कोई भी बता दे एक साथ, ठीक है, हम्म और इससे ऊपर कुछ हो, तो आप मेरे को बोल देना। ये रीजन अगर आपको चैट जीपीटी भी बता दे, तो आप मेरे से आपकी जो फीस है ये मेरे से ले जाना। हम्म ठीक है। ओके। तो ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल हो सकती हैं, आपकी स्पीच नॉर्मल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, इसको मतलब नॉर्मल करना, ठीक है, दुनिया के लिए है, क्योंकि उनको सॉल्यूशन नहीं पता। क्या सॉल्यूशन है, कैसे ट्रीट करें, कैसे हैंडल करें, प्रेशर कैसे हैंडल करें, सिचुएशन कैसे फेस करें, कैसे स्पीच में वेरिएशन लेके आए, क्या क्या स्पीच में कमी है आपके, वो चीज ऐड करते जाओ, आप अच्छा बोलने लगोगे। ओके, मैंने इसमें 15 साल रिसर्च करी है, 10-15 साल। ठीक है, आज भी मैं इसको लर्न कर रहा हूँ। और हाँ मुझे मुझे अभी मैं देखो, मैं सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी चीज़ से। मेरे को चाहिए कि कम टाइम में स्टूडेंट, हम्म कम से कम टाइम में, एक हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, एक दिन में ठीक कर दूं ना मैं, जिस दिन मैं सेटिस्फाई होऊंगा कि हाँ, और मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं कोई फेक नहीं रहा। ठीक है, अपने हम्म, मुंह से मेरे को बोलना पड़ता है क्योंकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ इसलिए। पर फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन भी हाँ टाइम आएगा पार्ट ऑफ सीधा द प्रोसेस ऐसे है। जाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्टली। कोई भी देखो, सूरज जो है ना, उसको बादल ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। थोड़ी हम्म देर, 1 दिन 2 दिन छिपाएंगे, पर बादल को हटना ही पड़ेगा, सूरज तो जाएगा फाड़ के। ठीक है, तो मैं इतने अगर रीजन आपको बता सकता हूँ एक्यूरेटली, तो मैं सॉल्यूशन भी जानता हूँ इनका। ठीक है, आपको बस जरूरत है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पेशेंस, आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब सीखने का, लर्न करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का सिंपल इजी मेथड है। कोई भी आपको दुनिया भर की प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है मेरी ट्रेनिंग में, कि आप ये कर लो, काटा चाटा पाटा, ये वर्ड को बोलो, एक एक वर्ड बोलो सांस में, अरे कुछ भी नहीं करने की जरूरत। तुम इजीली बोल पाओगे, बिना मैं तुम्हें कोई ब्रेक भी नहीं लगाने दूंगा कि अब तुम ऐसे करके बोलो, आज ऐसे बोलो, आज ऐसे बोलो। सिंपल तरीके से हम सीखेंगे बात करना एकदम नेचुरली। तो नेचुरली जो है, आप अगर सीख जाओगे तो आपको रियल कॉन्फिडेंस वही देगा। आपको तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे दुनिया कैसे बोल पा रही है इतना आसानी से। आप बोल ही रहा हमेशा सोचते होंगे है। कि यार ना, ये देखो छोटा सा बच्चा है और ये कितना फ्लुएंट बोल रहा है, कितना आसानी से बोल रहा है, मैं नहीं बोल पा रहा, मुझ में ऐसा क्या फॉल्ट है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, काश ऐसा होता वैसा होता, मतलब बस मतलब दोस्त देना या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा सोचना। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल राइट चीजें सीखने की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है। ठीक है, ठीक। स्टैमरिंग खत्म कर दूंगा मैं, बिलीव करोगे और पेशेंस दोगे, पेशेंस रखोगे और टाइम दोगे, लर्न करने का भी और
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। ठीक है, पहले अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पहले 1-2 हफ्ते का ही कोर्स करो, छोटा हम्म कोर्स करो, उसमें देखो आप। ठीक है, 1 से 2 महीने में आप पूरी तरीके से इसको ओवरकम कर लोगे, और वो भी परमानेंट। हाँ ये देखो, जो चीज़ हमको लर्न करनी है, सीखनी है, हम्म समझनी है, हम्म वो उसकी वीडियोस है मेरे पास। ठीक है, वीडियोस हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। देखो वीडियो में आपको, आपके लिए ये वाला बेनिफिट रहेगा कि आप उसको एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखो, 3 बार देख लो। ठीक है, एक दिन कभी आप बिजी थे तो अगले दिन देख लो, शाम को देख लो, रात को देख लो, 12 बजे आकर देख लो। हम्म ठीक है, तो वो आपको आसानी रहेगा। और जो चीज़ आपसे प्रैक्टिस करवानी है, जो चीज़ आपको डाउट क्लियर करना है, वो सारी चीज़ें लाइव होंगी। ओके ओके, आपकी पर्सनल ट्रेनिंग है, पर्सनल ट्रेनिंग होगी। पर्सनल ट्रेनिंग में सारे डाउट क्लियर होंगे, आपका लेवल क्या चल रहा है, आपका स्पीच का अभी आपने कितना इम्प्रूवमेंट कर पाए हो, कितना नहीं कर पाए हो, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, किस चीज़ को आपको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वो हम्म चीज़ आपको पर्सनल ट्रेनिंग में ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, अभी ये फीस जो आपसे चार्ज की जाएगी वो इतना कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ, आपकी स्पीच को, स्पीच के कंपेयर में। हाँ लाइफ सर, की अगर मतलब टाइमिंग सही हो जाए तब तो फीस तो नहीं है कोई लाइफ की अगर दिक्कत सबसे है बड़ी ये। प्रॉब्लम आपको इस फीस में कोई ठीक करके दे देना, तो आपके लिए वो दुनिया में सबसे सस्ता है। ठीक है, अगर मुझे कोई 15 साल तो पहले ऐसे ही मेरे रहेगा। जैसे बंदा मिल जाता ना, हम्म तो वो जो भी मांगता मैं उसको दे देता भाई, कि क्योंकि मेरे 15 साल ये जो है ना, वो नहीं होते कि मतलब मैंने जो स्पेंड किया इसमें, हम्म पढ़ने में, समझने में। ठीक है, मेन देखो, मेन नॉलेज तो देखो, ये मतलब 50% नॉलेज मेरी वहाँ की है, सेल्फ रिसर्च की। पर 50% नॉलेज मेरी स्टूडेंट से बैठ बैठ के आई, लाइव, सिखाते हुए, हम्म सिखाते हुए, क्योंकि सबकी स्टैमरिंग मैंने पाया कि डिफरेंट डिफरेंट है। राइट। सबको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, हम्म किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को कैसी प्रॉब्लम है, कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाता, कोई फर्स्ट लेटर में दिक्कत है, कोई को मतलब एनजाइटी का इशू है, कोई को फियर का इशू है, कोई को टेक्निक ही रॉन्ग है। ठीक है, कोई हम्म की स्पीड ज्यादा है। ओके, अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, लोग मतलब क्या करते हैं, लेकिन कोई कोई थेरेपिस्ट होगा, वो एक ही रीजन पे बैठा रहेगा, आपकी स्पीड ज्यादा है बस, आप स्पीड कम करो, आप स्पीड कम करो। 20 दिन बाद में भी यही बात बोलेगा, 40 दिन बाद में भी यही बोलेगा, अभी आपकी स्पीड ज्यादा है, उसको कम करो। ठीक है, बस उसका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। कोई दूसरा थेरेपिस्ट आएगा, आपकी टेक्निक रॉन्ग है जी, बस आप पूरी ट्रेनिंग में टेक्निक रॉन्ग है, अभी भी टेक्निक रॉन्ग है, उस पर बैठा रहेगा। कोई अगर तीसरा, आपका तो बस ये मेंटली है, बस ये फियर की प्रॉब्लम है, फियर एक बार हट जाएगा तो आपकी स्टेमिना खत्म, बस वो फियर पे ही पूरा कोर्स को खींच देगा। हम्म ठीक है, पर यहाँ पे है रियल सॉल्यूशन। आपकी जो जो दिक्कतें हैं वो मैंने नोट डाउन की हुई हैं। ठीक है, उन पे भी काम होगा। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेंगी इधर, जो दुनिया के किसी भी स्पीच थेरेपी कोर्स में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। हम्म आपको स्पीच की 4 लेयर सिखाऊंगा मैं। स्पीच में 4 लेयर्स होती हैं। ओके। आपकी फर्स्ट लेयर ही डैमेज है। फर्स्ट लेयर मतलब स्पीच में फ्लो नहीं है। ठीक है, सेकंड लेयर में क्या आता है, स्पीच में बॉडी का यूज, हम्म कि फ्लो भी सही है, साथ में बॉडी का यूज भी लेते हैं। थर्ड लेयर में वेरिएशंस। ओके, फोर्थ लेयर में मॉड्यूलेशन। आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी एक ही कोर्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अपनी स्पीच की जो वीकनेस है, इसको स्ट्रेंथ बना पाओगे, ठीक है, अगर फॉलो किया तो। हर बंदा नहीं कर पाता, हर हर बंदे में पेशेंस भी नहीं है, हर बंदे के पास इतनी फीस भी नहीं होती कि वो सीखता जाए और सीखे। ठीक है, ओके, हर बंदा इतना हार्ड वर्क भी नहीं होता, थोड़ा सा मिल जाता है उसी से वो सेटिस्फाई हो जाता है। 1 वीक की ट्रेनिंग कर लिया, छोड़ गया। ठीक है, तो देखो मेरा कोई मतलब लॉस नहीं है। ठीक है, मेरे को तो फर्स्ट डे से आपकी आपकी स्पीच की टेंशन है मुझे। ठीक है, मुझे उसको ठीक करना है, मैं मेरे को जस्टिफाई करना है मेरी ट्रेनिंग, आपकी फीस, और आपको फायदा हो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ओके। खूब सारे थेरेपिस्ट जो है ना, आपको मेंबरशिप दे देंगे, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप है जी आपकी। उनको हाँ वो पता है, समझना चाहते हैं ऐसे। उनको अब पता है ना कि वो उनसे हम्म वो स्टैमरिंग जो है वो तो ठीक होगी नहीं, तो अब लाइफ लॉन्ग के लिए ही मेंबरशिप देनी पड़ेगी उनको। जुगाड़ वाली बात है बस। हाँ, कुछ ऐसा तो बोलना। ना है कि ना, जो 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 मतलब स्टूडेंट होता है ना, वो ये सोचता है
अरे यार बस एक बार फीस देनी है, फिर देख लाइफ लॉन्ग के लिए अपन आगे जब भी आगे मन करेगा ना कि मतलब छुट्टी आएंगी, तब अपन आके वापस से ज्वाइन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो अभी तो ठीक है, ऐश करते हैं, अभी तो मतलब शादियों में जाके नाचते हैं ठीक है, तो ये करते हैं बच्चे। तो वो लाइफ लॉन्ग वाला जो है ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने एक बार ठीक किया तो वो परमानेंट ठीक है वो। ठीक है। ओके, बस समझना है, इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। जितना इजी लैंग्वेज में आपका ये स्पीच टेस्ट हुआ है, देखो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपने जितनी भी दुनिया में नॉलेज ली है ना स्टैमरिंग को लेके अब तक, ठीक है, उससे ज़्यादा नॉलेज मैंने आपको आज ही दे दी होगी। ठीक है, ये भी आपको, आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे, आप अगर बारीकियों से सुन रहे होंगे तो, समझ रहे हम्म। होंगे तो। ओके। तो ये केवल स्पीच टेस्ट था, और स्पीच टेस्ट में भी आपका स्पीच टेस्ट कर रहा था मैं, कि बस आपकी स्पीच में क्या क्या फॉल्ट है। रीड करते टाइम, बोलते टाइम, एक्सप्लेन करते टाइम कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे आपकी बॉडी का पोस्चर रहता है, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे आप ब्रीथ ले रहे हो, कैसे वोकल पार्ट्स यूज कर रहे हो, कैसी सारी चीजें, ठीक है, क्या क्या फोल्ड करते जा रहे हो। तो वो यहाँ पे पूरा ट्रेस हो रहा है, स्कैन हो रहा है। ओके। तो स्कैन हो गया, अब इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे आगे आगे। ठीक ठीक है। है। ओके। ठीक है, तो देखो आप एक बार स्टार्ट करो। पहले 2 वीक की ट्रेनिंग करो, 2 वीक का टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो। हम्म। आपकी फीस वेस्ट नहीं होगी, ये मैं गारंटी से बोलूंगा। आप कभी भी आके मुझे ये नहीं बोलोगे कि मुझे फायदा नहीं हुआ। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, तो हाँ, 2 वीक में आपको अपनी स्पीच में डिफरेंस लगने लग जाएगा। आपकी स्पीच में कितना डिफरेंस है, आपके कॉन्फिडेंस में कितना फर्क है, आपका फियर कितना कम हुआ, आपका स्पीच फ्लो कैसा है, अब स्पीच की आपकी क्लियरिटी कैसी है। ओके, सारी चीज़ें जो है वो आप देख पाओगे, फिर भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, 50% आपको एक इम्प्रूवमेंट आएगा 2 वीक में भी। एक और था मेरा सर, कि इसमें मुझे जो रोज के बेसिस पे हाउ मेनी आवर्स इट विल रिक्वायर, मतलब कि। देखो प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको मतलब स्टार्टिंग में 2-3 दिन के लिए 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है बस। हम्म। उसके बाद में जब आपकी मेन स्पीच ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, देखो हम्म। स्टार्टिंग के 2 दिन आपके बेसिक चलेगा। बेसिक मतलब बेस, पूरा बेस से काम करेंगे, 0 लेवल से। मेरे को, हम्म। मैं बस ये सोचता हूँ आपको कुछ नहीं आता, और जी आपको हाँ। आता भी नहीं है। ठीक है, जी। मैं अगर मेरी नॉलेज के बारे में बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता इतना कुछ आता होगा। तो मैं हर स्टूडेंट को 0 लेवल से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हम्म। एक बार बेस स्ट्रांग हो गया, आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी बच्चा मेरे यहाँ से स्टूडेंट जो भी सीख के जाता है ना, उसको दुनिया का कोई महंगे से महंगा कोर्स, महंगे से महंगा कोर्स में भी वो सब चीजें नहीं मिलने वाली, वो डेप्थ नहीं मिलने वाली। ठीक है। ओके। आपने खुद ने स्पीच थेरेपी करी हुई है, आपने खुद ने दुनिया भर की वीडियो देखे हुए हैं, आप खुद इसको फील करोगे विद इन 2-3 डेज। खुद में को मैसेज आपको लिखना है, यस सर, द मोस्ट एडवांस, द मोस्ट रिसर्च ट्रेनिंग आई एवर फेस्ड, ये बोलोगे। ठीक है, फैक्ट नहीं रहा, खुद बोलोगे। फेयर इनफ। सुपर कॉन्फिडेंट हूं मैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस होता तो मैं ये बोलता कि आप मेरा कोर्स कर लीजिए। आई ठीक है, ऑल्सो मैं देखो ठीक है, सुपर कॉन्फिडेंस हूँ। आपको चाहिए तो आप आओ, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरा कोई लॉस नहीं है, आपका लॉस है वो। ठीक है, अभी आप देखो लकी हो कि आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही है। हम्म। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल बाद में आओ तो ये भी चांस ना मिले, हो सकता है ना, यू नेवर नो। बिल्कुल हो सकता है सर। सर अगर जो सब कुछ सही रहा तो आपके लिए भी फिर। सब कुछ सही होगा आपको, बस माइंडसेट मैं आपका चेंज कर दूंगा। आपको दुनिया में, आपको लाइफ में फियर क्या होता है ना, ये आपके माइंड से निकाल दूंगा मैं, कि फियर क्या है। यार मेरे सामने बैठे हो तुम मेरे स्टूडेंट होंगे, फियर खत्म, परमानेंट। किसी भी चीज का फियर लग जाए तुम्हें बात करने में, तो तुम मेरे को बोल देना। ठीक है। 50% फियर का भी रोल है, फियर से ही सारी चीजें ऐसे हो जाती, ये मतलब कंबस्ट होती है सारी चीजें बॉडी में, सारी एक्टिविटी, सारी मसल्स। ठीक है। श्रिंक होते हैं मसल्स से। हाँ, फिर उससे क्या होता है कि फिर टेक्निक्स फॉलो नहीं हो पाती है, ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं चल पाती है। फियर ही मेट दूंगा। ओके। आप करते। चाहो तो आप इसको मतलब कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आज से कर सकते हो,
फर्स्ट हम्म, डे में मैं आपको, देखो फर्स्ट के 2 दिन बेसिक चलेगा, ब्रीथिंग। फर्स्ट डे में ब्रीथिंग पे काम करवाएंगे, सेकंड डे हम्म, वोकल पार्ट्स। ओके। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का रोल है बात करने में। हम हम्म, ब्रीथिंग यूज कर रहे हैं, वोकल पार्ट्स यूज कर रहे हैं, तब जाके स्पीच बन पा रही है। ये अगर यूज नहीं ओके। होंगी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। सांस नहीं लेंगे ठीक। तो चाहे वोकल पार्ट्स आपके चलते रहें, नहीं बोल हाँ, पाओगे। सांस होगी, सांस के साथ में वोकल पार्ट्स। ठीक है, ये आपकी ठीक। मशीन है, ये आपका फ्यूल है, ब्रीथ। इन ठीक। दोनों का यूज जब होगा तब जाके स्पीच बनती है। ठीक है, सांस है आपके पास पर वोकल पार्ट यूज नहीं कर रहे तो भी आवाज नहीं बनेगी। आवाज नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? वोकल पार्ट यूज ही नहीं किया। अब अब मैं वोकल पार्ट यूज कर रहा हूँ पर सांस नहीं है, तो भी नहीं बोल पा रहा। नहीं बोल पा रहा ना। तो ये दोनों चीजें पहले सीखने की जरूरत है। इनमें क्या करना है आपको, इनकी ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करूं और एक्यूरेट, उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज मैं आपको सिखा दूंगा। आपको बस वो एक्सरसाइज एक बार कर लो, थोड़े टाइम के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए, फिर आपकी स्पीच में डालूंगा मैं। ठीक। जो भी आप बात करते हो ना, हम्म, आपकी स्पीच में ही आपकी एक्सरसाइजेस आ जाएंगी, ब्रीथिंग की भी, वोकल हम्म, पार्ट्स की भी। ठीक है, ओके। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं अपने वोकल पार्ट यूज कर रहा हूँ ना, तो ये भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, तो आपको लाइफ लॉन्ग करने के लिए कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रीथिंग भी मैं वैसे यूज कर रहा हूँ जो मैं आपको सिखाऊंगा, वही ब्रीथिंग यूज करनी है थोड़े टाइम के लिए, फिर खत्म, स्पीच में आ जाएगी वो ब्रीथ। फिर आपको ठीक। जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज, फिर आप जितना बोलोगे वही एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।